9 जून 2024 अपने घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। अचानक से खेलते खेलते गायब हो जाता है। घर वाले जब तलाश करते हैं तो वो कहीं नज़र नहीं आता। अगल बगल पड़ोस मोहल्ले में हर जगह उस बच्चे को ढूंढा जाता है, लेकिन वो बच्चा कहीं पता नहीं चलता कि वो बच्चा अचानक से खेलते खेलते गायब कहाँ हो गया। तभी घर की एक मज़दूर थी जिसका नाम सुमन है, वो एक चिट्ठी लेकर आती है और वो चिट्ठी को जब खोलकर पढ़ा जाता है तो उस चिट्ठी में लिखा था कि अगर आप अपने बच्चे की जान की सलामती चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तैयार रखिए, और ये 50 लाख रुपए आपको कहाँ लाना है ये आपको अगली चिट्ठी में बताया जाएगा, जो चिट्ठी आपके छत पर मिलने वाली है। और हाँ, अगर आपने कोई होशियारी की, पुलिस को बताया या किसी को इसके बारे में बताया तो आप अपने बच्चे की जान से हाथ धो बैठेंगे। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज जो मैं आप लोगों को सच्ची कहानी सुनाने के लिए आया हूँ, ये आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। और ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िला के इचौली थाना क्षेत्र का एक गांव है धनपुर, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पे एक जमींदार रहते हैं जिनका नाम है जय भगवान यादव जी। ये रिटायर गवर्नमेंट टीचर हैं। इनके 2 बेटे हैं, एक बेटा का नाम है मनोज यादव बड़ा बेटा, और छोटे बेटे का नाम है गोपाल यादव। जो छोटा बेटा है गोपाल यादव, वो यूपी पुलिस में एक सिपाही है। उसकी पोस्टिंग हुई है सहारनपुर में, और वो अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उधर ही रहता है। लेकिन गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो वो घर पे आया हुआ था और अपने परिवार से मिलने के लिए। तो यहाँ पर उसका जो एक छोटा बेटा होता है 6 साल का, वो सुबह सुबह घर के बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते ही अचानक से गायब हो जाता है। और उसको बहुत जब ढूंढा जाता है, यहाँ वहाँ पता किया जाता है तो वो कहीं मिलता नहीं है। लेकिन 2 घंटे के बाद, लगभग ये सुबह 7 बजे की घटना है, और 9 साढ़े 9 बजे के लगभग घर में ही काम करने वाली एक मज़दूर है जिसका नाम सुमन है, वो एक चिट्ठी लाती है। और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर आप अपने बेटे की जान की सलामती चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तैयार रखिए, और वो पैसे कहाँ पे लाने हैं ये आपको दूसरी चिट्ठी में बताया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी को इसके बारे में बताने की कोशिश की तो आपके बच्चे को जान से मार दिया जाएगा। तो जब ये चिट्ठी जय भगवान यादव पढ़ते हैं तो उनको शक होता है कि ये चिट्ठी आखिर ये कौन दे सकता है, तो वो पुलिस को बुला देते हैं। और जैसे ही वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, चिट्ठी देखती है और उसके बाद पूछती है चिट्ठी लाया कौन। तो वो जो सुमन थी, जो घर की ही मज़दूर थी, खेतों में काम करती थी, वो कहती है सर मैं लाई हूँ। तो पुलिस पूछती है कहाँ मिला तुझे ये चिट्ठी? तो बोलती है घर के बाहर ही मिला, मुझे शनिवार की सुबह सुबह मिला था ये। अब पुलिस को शक हो जाता है कि आखिर ये बच्चा गायब हुआ है आज रविवार है और ये बोल रही है शनिवार सुबह सुबह मिला। तो पुलिस को शक हो जाता है, और जब शक होता है तो पुलिस उस सुमन से बड़ी सख्ती के साथ पूछती है कि सच बता, ये तेरे को पत्र कहाँ पे मिला था? क्योंकि ये जो पत्र है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये एक कागज़ का टुकड़ा है, ये नोटबुक का टुकड़ा है, ये नोटबुक का फाड़ा गया टुकड़ा है। तो ये पुलिस को लगता है कि कोई न कोई तो है, घर के अगल बगल का ही या घर वाला ही कोई है जो इस तरीके से ये चिट्ठी लिख कर दिया है। ये किसी बड़े अपराधी का काम नहीं लग रहा है। तो जब पुलिस सुमन से बहुत सख्ती बरतती है, तब सुमन सारी की सारी सच्चाई, सारा का सारा पोल खोल के रख देती है कि आखिर वो बच्चा गायब कैसे हुआ और अभी वो बच्चा कहाँ पर है। सुमन कहती है कि साहब, मैं और मेरा पति, यानी सुमन के पति का नाम सुंदर था, हम दोनों ने मिल कर के उस बच्चे को चॉकलेट देने के बहाने, जब वो खेल रहा था तो उसको हम लोग ले कर के गांव से बाहर चले गए, और बाहर एक गन्ने का बहुत बड़ा खेत है, और उस खेत में ले गए हम लोग उस बच्चे को। और ले जा कर के हम लोगों ने जो कुकर्म किया कि उस बच्चे को हम लोगों ने रस्सी से बांध दिया, उसके हाथों को, उसके पैरों को। और जब वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो हम लोगों ने उसके मुंह में गन्ने का छोटा छोटा टुकड़ा ठूंस दिया। फिर वो जो है बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, हाथ पैर पटक रहा था, तो फिर हमने गन्ने के पत्ते को तोड़कर उसके मुंह में ठूंस दिया। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ख़तरनाक तरीके से ये सुमन और उसका पति उस छोटे से बच्चे को गन्ने का पत्ता, गन्ने के टुकड़े मुंह में ठूंस कर, हाथ पैर बांध करके, गला दबा करके उसी गन्ने के खेत में इस
छोटे से मासूम से बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस ये सब जानती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, घर वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये कई सालों से हमारे घर में काम करने वाली एक मज़दूर अपने पति के साथ मिल कर के ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा क्यों किया इसने। तो जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी, जिस घर में तुझे रोटी दिया, अन्न दिया, जिससे तुम्हारा रोजी रोटी चलता था, तुम्हारी आजीविका चलती थी, उसी मालिक के साथ तुमने इतना बड़ा कर्मकांड कर दिया, उसी के नाती को तुमने मार दिया, क्यों किया तुमने। तो जब पुलिस पूछती है तो सुमन पूरी तरह से और सच्चाई खोलती है, इसके पीछे का पर्दाफाश करती है, कहती है कि सर ये घटना के लिए करने के लिए मुझे जो है कि पैसे दिए गए थे। पुलिस पूछती है किसने पैसा दिया। तो साथियों, आप लोगों को जानकर यकीन नहीं होगा कि आखिर ये घटना को करवाने वाला कोई और नहीं, कोई बाहरी नहीं, घर का ही व्यक्ति था। और वो व्यक्ति था गोपाल यादव का बड़ा भाई मनोज यादव। उसने सुमन को पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए, क्योंकि गोपाल यादव और मनोज यादव के बीच में 6 बीघा ज़मीन का दुश्मनी चल रही थी, लफड़ा चल रहा था, दोनों में आपसी विवाद चल रहा था कि ये ज़मीन मेरी, वो कह रहा था ये ज़मीन मेरी, इसी पे जो है विवाद चल रहा था। तो मनोज यादव बदला लेने के लिए उसने गोपाल यादव के जो बेटा था पुनीत, उसको इस तरीके से मारने की साजिश रची। और जब उसे पता चला कि सुमन जो है मेरे पिताजी से नाराज़ है, और वो नाराज़ क्यों थी कि एक दिन सुमन ने जय भगवान यादव से 10,000 रुपये मांगे थे, लेकिन जय भगवान यादव ने सोचा कि ये दारू पीती है, शराब पीती है, इसको शराब पीने का लत है, और उन्होंने उसे 10,000 रुपये देने से इनकार कर दिया था। तो सुमन अंदर ही अंदर जो है जलने लगी थी, वो सोच रही थी इस बुड्ढे से बदला कैसे लूँ, क्या करूँ मैं। और ये बात मनोज यादव को पता चल जाती है, और वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है, और फ़ायदा उठा करके सुमन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारे घर में जो पुनीत आया हुआ है, जो तुम्हारे मालिक का जो नाती है, उसको तुम्हें ठिकाने लगाना है, उसे मारना है। तब जा कर के ये सुमन और सुंदर, उसका पति, इसके साथ मिल कर के ये इतना बड़ा कुकर्म करते हैं जो मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। एक छोटे से बच्चे को अगवा करके मार देते हैं। तो पुलिस क्या करती है, सुंदर को, सुमन को और गोपाल यादव के बड़े भाई मनोज यादव को गिरफ्तार कर लेती है, और उसके बाद इन्हें अगली कार्रवाई के लिए जेल भेज देती है। लेकिन साथियों, जो इधर पुनीत के दादाजी थे, पुनीत के पिता, पुनीत की माता, ये सब लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि घर में ही कोई ऐसा भला कर सकता है, मात्र ज़मीन के कुछ विवाद के लिए। माँ जो है, पुनीत की माँ का रो रो कर इतना बुरा हाल था कि वो कहती थी कि हमारी शादी के बाद कई सालों तक हमें बच्चे नहीं हो रहे थे, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, और हम लोगों ने उनसे मन्नत मांगी थी, तब जा कर के कहीं ये पुनीत कई सालों बाद हुआ, और इसलिए हम लोगों ने उसका घर का नाम कान्हा रखा था। मेरे प्यारे साथियों, ये जो घटना है, ये सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाया। इसके पीछे किसी को दोषी ठहराना या किसी पे इल्ज़ाम लगाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, आपको जागरूक करना कि समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जिससे आप जागरूक रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो साथियों, आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।